हेलो एवरीवन। आज मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी क्लास 12th की पोएम माय मदर एट 66 जिसकी पोएट हैं कमला दास। इस पोएम में पोएट अपनी माँ को खो देने का डर बता रही हैं। पोएट को अपनी माँ को खो देने का डर है क्योंकि अब उनकी माँ बूढ़ी हो रही हैं और मौत के करीब जा रही हैं। पहले मैं आपको ये पोएम एक्सप्लेन करूंगी और एंड में सारे पोएटिक डिवाइसेस बताऊंगी। ड्राइविंग फ्रॉम माई पेरेंट्स होम टू कोचिन लास्ट फ्राइडे मॉर्निंग आई सॉ माई मदर बिसाइड मी। कोचिन केरला की एक जगह का नाम है। बिसाइड मतलब बगल में। पोएट कहती हैं कि अपने पेरेंट्स के घर से कोचिन की तरफ जब मैं ड्राइव करके जा रही थी पिछले फ्राइडे की सुबह को, तो मैंने मेरी माँ को मेरे बगल पर देखा। डोज ओपन माउथ, हर फेस एशन लाइक दैट ऑफ अ कॉप्स। इन लाइंस में पोएट बता रही हैं कि उनकी माँ किस तरीके से बैठी हैं और कैसी दिख रही हैं। डोज का मतलब है झपकी लेना। अपना मुंह खोल के वो झपकी ले रही हैं जैसे बूढ़े लोग अपना मुंह खोल के सो जाते हैं। हर फेस एशन लाइक दैट ऑफ अ कॉप्स। एशन मतलब चेहरे का फीका पड़ जाना या पीला पड़ जाना। कॉप्स का मतलब डेड बॉडी या लाश। उनका चेहरा फीका पड़ा था एक डेड बॉडी की तरह। एंड रियलाइज्ड विथ पेन दैट शी वाज एज ओल्ड एज शी लुक्ड। रियलाइज मतलब एहसास होना। पेन का यहाँ मतलब है दुख। पोएट को दुख के साथ ये एहसास हुआ कि उनकी माँ उतनी ही बूढ़ी हो चुकी हैं जितनी वो दिख रही हैं। बट सून पुट दैट थॉट अवे। पर जल्द ही मैंने वो विचार दूर कर दिया। पोएट ने अपनी माँ को देखा और उन्हें ये एहसास हुआ कि उनकी माँ बूढ़ी हो गई हैं, पर जल्द ही उन्होंने इस थॉट को अपने दिमाग से निकाल दिया। एंड लुक्ड आउट एट यंग ट्रीज स्प्रिंटिंग। स्प्रिंटिंग मतलब दौड़ लगाना। जब हम चलती गाड़ी से बाहर देखते हैं तो हमें पेड़ उल्टी दिशा में दौड़ते हुए दिखते हैं। पोएट ने अपनी माँ के बूढ़े होने का विचार दिमाग से निकाल दिया और बाहर जवान पेड़ों को दौड़ते देखा। वो पेड़ जो तेजी से पीछे जाते हैं वो सिंबलाइज करते हैं तेजी से बीतते हुए सालों को। द मैरी चिल्ड्रन स्पिलिंग आउट ऑफ देयर होम्स। स्पिलिंग मतलब फैलना। मैरी मतलब खुश। खुशहाल बच्चों को अपने घरों के बाहर फैलते देखा। जब बच्चे अपने घरों से बाहर आ रहे हैं तो ऐसे दिख रहे हैं जैसे वो इधर उधर फैल रहे हैं। इन लाइंस में पोएट ने कॉन्ट्रास्ट दिखाया है उन बच्चों के और अपनी माँ के बीच। एक तरफ वो बच्चे हैं जिनकी जिंदगी अभी शुरू हुई है और दूसरी तरफ पोएट की माँ है जो डेथ के करीब हैं। बट आफ्टर द एयरपोर्ट सिक्योरिटी चेक। अब पोएट एयरपोर्ट पहुंच गई हैं। एयरपोर्ट के सिक्योरिटी चेक के बाद स्टैंडिंग अ फ्यू यार्ड्स अवे आई लुक्ड अगेन एट हर। यार्ड्स मतलब गज। डिस्टेंस को यार्ड्स में नापते हैं। सिक्योरिटी चेक के बाद पोएट की माँ उनसे कुछ गज की दूरी पर खड़ी हैं। तब उन्होंने दोबारा अपनी माँ की तरफ देखा। वैन, पेल। वैन मतलब बीमार शक्ल की और पेल मतलब चेहरे का फीका पड़ जाना। जब पोएट ने दूर से अपनी माँ को देखा तब भी उनकी शक्ल फीकी थी और बीमार लग रही थी। एज अ लेट विंटर्स मून। जैसे देर रात सर्दियों में चांद फीका सा दिखता है वैसे ही उनकी माँ की शक्ल भी फीकी दिख रही थी। एंड फेल्ट दैट ओल्ड फमिलियर एक माई चाइल्डहुड फियर। फमिलियर मतलब जाना पहचाना। एक मतलब दर्द। अपनी माँ को देख के पोएट को वही पुराना जाना पहचाना दर्द महसूस हुआ। उनके बचपन का डर। यहाँ पोएट उस डर की बात कर रही है जो बचपन में अपनी माँ से दूर होकर हम सबको लगता है। बट ऑल आई सेड वाज सी यू सून अम्मा। लेकिन मैंने सिर्फ इतना कहा कि जल्द मिलेंगे अम्मा। पोएट जहाँ रहती हैं वहाँ माँ को अम्मा कहते हैं। ऑल आई डिड was स्माइल एंड स्माइल एंड स्माइल। और मैंने सिर्फ इतना किया कि मैं मुस्कुराई और मुस्कुराई और मुस्कुराई। अब मैं आपको इस पोएम के इम्पॉर्टेंट पोएटिक डिवाइसेस बताऊंगी। स्टार्टिंग की 4 लाइंस में ओ की साउंड का यूज़ हुआ है, जैसे होम में ओ, कोचिन में ओ, मॉर्निंग, डोज, ओपन माउथ, कॉप्स, इन सब में ओ साउंड रिपीट हो रही है, तो यहाँ यूज़ हुआ है पोएटिक डिवाइस एसोनेंस, जिसमें वॉवल साउंड रिपीट होती है। इस लाइन में पोएट ने अपनी माँ के चेहरे को कॉप्स से कंपेयर किया है, तो इन लाइन में सिमिली यूज़ हुआ है। सिमिली का यूज़ तब होता है जब हम दो चीज़ों को कंपेयर करते हैं। इसका यूज़ कहाँ हुआ है ये पता लगाना इजी है क्योंकि उन लाइंस में लाइक या एज लिखा होगा, जैसे यहाँ लाइक लिखा है। इन लाइंस में भी सिमिली का यूज़ हुआ है। पोएट ने अपनी माँ को विंटर मून से कंपेयर किया है।
यहाँ एस यूज़ हुआ है कंपेयर करने के लिए। कॉन्सोनेंट्स एक पोएटिक डिवाइस है जिसमें कॉन्सोनेंट साउंड रिपीट होती है, जैसे शी, एज, शी, सून। इन सब में एस साउंड रिपीट हो रही है और पुट, दैट, थॉट में टी साउंड रिपीट हो रही है, तो यहाँ पोएटिक डिवाइस है कॉन्सोनेंट्स। नेक्स्ट है पर्सोनिफिकेशन। जब हम किसी नॉन ह्यूमन चीज़ को ह्यूमन की तरह दिखाते हैं तो वहाँ पर्सोनिफिकेशन यूज़ होता है, जैसे ट्री स्प्रिंटिंग में पोएट ने पेड़ों को दौड़ते हुए बताया है। पेड़ नॉन ह्यूमन है और दौड़ना एक ह्यूमन की क्वालिटी है। पेड़ों को इंसानों की तरह दौड़ते हुए बताया है, इसीलिए यहाँ यूज़ हुआ है पर्सोनिफिकेशन का। नेक्स्ट लाइन में कॉन्ट्रास्ट का यूज़ हुआ है। कॉन्ट्रास्ट मतलब होता है ऑपोजिट। जब हम एक चीज़ को दूसरे के ऑपोजिट दिखाते हैं तो वहाँ कॉन्ट्रास्ट का यूज़ होता है, जैसे इन लाइन में पोएट ने बच्चों के बारे में बताया है जो कि उनकी माँ के एकदम ऑपोजिट हैं। सेकेंड लास्ट लाइन में एलिट्रेशन का यूज़ हुआ है। एलिट्रेशन में कोई एक लेटर या साउंड रिपीट होती है वर्ड की स्टार्टिंग में, सेड, सी, सून। इन सब में एस रिपीट हो रहा है तो यहाँ एलिट्रेशन यूज़ हुआ है। रिपीटिशन मतलब होता है किसी एक वर्ड को रिपीट करना, जैसे यहाँ स्माइल रिपीट हो रहा है तो यहाँ रिपीटिशन यूज़ हुआ है। ये थे कुछ इंपॉर्टेंट पोएटिक डिवाइसेस। अब यहाँ पर ये पोएम एंड होती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।